नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग यूपी टेट से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है कि हमारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है, चूंकि एग्जाम डेट तो आपको पता ही है कि एग्जाम डेट पहले से ही निर्धारित है और यूपी टेट का जो एग्जाम है, एग्जाम डेट पहले से ही निर्धारित है और वो कब है तो आपका जनवरी 2026 में पहले से ही प्रस्तावित है। ठीक है, पहले से ही प्रस्तावित है, यानी कि जनवरी में अगर आपका पेपर है तो इसका मतलब कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन आपका अभी हाल ही के मैंने समाचार पत्र में देखा कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग अक्टूबर तक, कब तक तो आपका अक्टूबर में आने के पूरे आसार है ना। बहुत ज्यादा लेट होगा तो वही अक्टूबर के लास्ट तक यथासंभव आपके आने का ये आसार। ठीक है, तो अक्टूबर या फिर आपके नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब पहले तो ये है कि अक्टूबर या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक पे, लेकिन ये क्या है, ये 1700 टीटी का आवेदन हो सकता है। इतना महंगा, मतलब एक तो इतने साल बाद यूपी टेट भी कराया जा रहा है, उसके बाद भी फीस इतनी महंगी। और फीस क्या है थोड़ा देख लेते हैं। तो आप जानते हो कि यूपी टेट दो लेवल पर होता है, एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। प्राथमिक 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8। कभी जैसे या तो हम सिंगल पेपर भरते हैं, जैसे बीएड वाले तो सिंगल ही पेपर भरेंगे, कौन सा भरेंगे 6 से 8 वाले, लेकिन प्राइमरी वाले पूरा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों पेपर भरते हैं, या फिर मन हो तो एक ही पेपर भरते हैं। तो इनमें क्या होता है कि दोनों पेपर जब भरते हैं तो थोड़ा शुल्क कम लगता है और उसके साथ ही हम दोनों जो है आपका एप्लीकेशन भर लेते हैं। लेकिन ये क्या है, अभी जो वर्तमान फीस है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का 600 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित है। वर्तमान में अगर हम देखें तो प्राथमिक का जब आप पहले लेवल का भरेंगे तो 600 रुपए शुल्क है। अब उच्च प्राथमिक का देखेंगे तो भी आपका क्या है 600 रुपए। लेकिन अब इसे 1700 मतलब आपको नहीं लगता कि इसे अब बढ़ा करके इनकी जो तैयारी है वो 1700 रुपए, यानी दोनों पेपर का अलग अलग। आपको नहीं लगता कि आवश्यकता से अधिक है, यानी क्षेत्रीय 18 यानी 3 गुना से 100 रुपया कम, इतनी फीस। अब थोड़ा इनका तर्क देख लेते हैं कि इतनी फीस क्यों है। भाई हम मानते हैं 100 रुपए बढ़ाएं, 200 रुपए बढ़ाएं, 600 से 800 कर दे, लेकिन मतलब ये क्या है 600 से सीधे 1200 भी नहीं, सीधे 600 से 1800 रुपए, मतलब वही 1700 रुपए। भाई 1800 से 100 ही रुपए तो कम है। यदि दोनों स्तर पे टीटी में सम्मिलित होना है तो 3400 रुपए। भाई अब डीएलएड वाले अगर दोनों पेपर डालेंगे तो फिर 3400 रुपए देना होगा। अब इसका प्रस्ताव शिक्षा चयन आयोग ने स्वीकृत के लिए शासन को भेजा है, यानी कि अभी ये प्रस्ताव कि भाई ये परीक्षा शुल्क बढ़ाइए, और ये प्रस्ताव सीधे कहां गया है शासन में गया है। अब देखते हैं इनका तर्क क्या है। शासन पूछने पर, भाई शासन ने ये पूछा कि आप क्यों बढ़ा रहे हो, भाई इतना शुल्क क्यों। तो शासन पूछने पर आयोग ने सुचितापूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए जून में जारी शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनाने में अधिक व्यय का कारण बताते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो आपने शासनादेश बनाया है उसमें खर्चा ज्यादा आ रहा है पहले की अपेक्षा, तो हम इसलिए परीक्षा शुल्क बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में 19 जून 2024 को जारी शासनादेश में दिशा निर्देश दिया गया था। बहुत सारे नियम कानून बनाए गए है ना 19 जून 2024 को। शिक्षा आयोग ने वर्ष 2022 की लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा
16 और 17 अप्रैल को अभी हुई थी ना असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा, जिसमें अधिक धनराशि खर्च हो गई, मतलब जितना इनका अनुमान था उससे अधिक खर्च हुआ। आयोग को अभी यूपी टीटी करानी है, क्योंकि और तो ये सुपर टेट कराने से रहे, यूपी टेट ही तो कराएंगे ये। यह परीक्षा 29 और 30 जनवरी को ये क्या है आयोजित करने की पहले से ही इन्होंने घोषणा कर दी है, यानी कि यूपी टेट 29 और 30 जनवरी, 29 एवं 30 जनवरी है ना, तो ये अपना ये कराएंगे पेपर। अब देखो इनका दावा क्या है भाई, ये होगा इसलिए खर्च बढ़ेगा, और ये क्या है तो लिखा है 4 एजेंसी टीटी कराने के लिए चयनित की गई है, इस प्रक्रिया में व्यय अधिक बढ़ जाएगा जिस कारण शुल्क बढ़ाना पड़ेगा। भाई 4 एजेंसी कराएगी तो शुल्क, इनका कहना है पहली एजेंसी जो होगी वो प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद उसे छपवा कर सभी जिला के कोषागार में पहुंचाएगी, तो भैया इनका बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। दूसरी एजेंसी प्रश्न पत्र को कोषागार से केंद्र तक पहुंचाने के साथ केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, और केंद्र मतलब जहां सेंटर होगा, वापस ओएमआर शीट को आयोग तक पहुंचाएगी। तो ये दूसरे मतलब सभी लोग अलग अलग काम करेंगे, पहले एक ही एजेंसी अब अलग अलग। तीसरी एजेंसी का कार्य परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाना, मतलब एक सुरक्षा के लिए एजेंसी बनाई गई है, तो ये सेंटर पे रहेगी, है ना, जैसा कि अभी समीक्षा अधिकारी में भी देखा गया था। चौथी एजेंसी आयोग परिसर में ही ओएमआर शीट स्कैन कराकर और स्कोर आयोग को देगी, है ना, तो ये स्कोर यानी 4 एजेंसी पेपर कराएगी। तो इनका तर्क यही है कि भाई 4 एजेंसी कराए, मतलब इतना शुल्क, मतलब इन्होंने कहा कि हमने ये वाला पेपर कराया, यानी अब समझ में आया कि यूपी टीजीटी का पेपर क्यों नहीं हो रहा। देख रहे हो, समझ में अभी आया कि भैया इनका खर्चा ज्यादा हो जा रहा है ना, ये क्योंकि 4 एजेंसियां हैं, तो इस वजह से मतलब इस चीज का बोझ बच्चों पर ही डाला जाएगा कि भाई आप ही शुल्क जमा करो और आप ही पर हम खर्चा करेंगे, खुद से कुछ करना नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, करने दीजिए। तो यही था बच्चों खबर, और ये ध्यान रखिएगा कि पेपर जनवरी में है, तो अक्टूबर या नवंबर में, नवंबर के फर्स्ट वीक बहुत ज्यादा डिले नहीं जाएगा, या तो अक्टूबर तक में हमें यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शुल्क है वो तो अब देखो, अब जो बढ़ा ही देंगे तो भरना तो है ही, है ना, भरना तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ चीजें रहेंगी, जैसे कि है ना छूट, शुल्क में छूट मिलेगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि बस आपको अपनी तैयारी, रही बात पैटर्न में बदलाव की, जैसे अब आप लोग कहोगे पैटर्न में मैम कैसे बदलाव होगा, तो देखिए बच्चों इनका जो पैटर्न रहा है पेपर का, सिलेबस में ये लोग पेडागोजी देते हैं, सिलेबस में बकायदे लिखा होता है, लेकिन पूछते नहीं है। मैंने पूरे साल का पेपर देखा, कभी इन्होंने पेडागोजी वैसी नहीं पूछी जैसा सीटेट में या अन्य राज्य की पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा, इन सभी में पेडागोजी पूछी जाती है, लेकिन अपना उत्तर प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, इसमें पेडागोजी कहीं नहीं होती है। तो यथासंभव भविष्य में ये देखने को मिल सकता है। देखो जो अगर हम बात करें बच्चों, तो पैटर्न में पूरा बदलाव नहीं हो जाएगा, बस हाँ हो सकता है कि पेडागोजी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, हो सकता है कि सीटेट के पैटर्न में, क्योंकि देखो हरियाणा टेट भी पहले ऐसा ही होता था, है ना, हरियाणा टेट भी ऐसा ही होता था, लेकिन इन्होंने 2023 में अपना पैटर्न बदला। तो हो सकता है कि भाई 2021 में जब यूपी टेट, भले 21 में नोटिफिकेशन आया, पेपर 21 में हुआ था, लेकिन आउट होने की वजह से फिर 22 में भी जनवरी में री एग्जाम हुआ था, तो हो सकता है कि तब से अब तक 2025 तक नहीं आया है फॉर्म, तो हो सकता है कि कुछ भविष्य में पेडागोजी के सवाल बढ़ा दे। तो आप लोग जो जो चीज सिलेबस में दिया है, जो जो चीज आपके पाठ्यक्रम में दिया है, ये मत सोचिएगा कि नहीं हमें नहीं पढ़ना है, जो जो चीजें पाठ्यक्रम में दिया है, चाहे वो पेडागोजी ही क्यों ना हो, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखो सीडीपी में सभी जगह तो ये रहेगा ही, लेकिन असली में ईवीएस मैथ, है ना, इन सब में थोड़ा देखने को मिलता है। तो पाठ्यक्रम में हो सकता है कि आमूलचूल बदलाव देखने को मिल जाए, बस कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा वही, क्योंकि पैटर्न तो सेम ही है, सब जगह वही होता है, बस पेपर में ना क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, हो सकता है 2-4
पेडागोजी आ जाए, और हम लोग पेडागोजी स्किप कर जाते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में अगर दिया है, सिलेबस में दिया है, तो हमें ये पूरा पढ़ लेना चाहिए। और बाकी दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी यूपी टेट का नया बैच शुरू हो चुका है। आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी यूपी टेट 2026 में जो पेपर होगा उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।